हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखिए, फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओके, अमित भाई और नरेंद्र भाई पार्टनरशिप फर्म में हैं, जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया है कि जितना भी लॉस होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, वो इक्वली अपने आप में डिवाइड करेंगे या फिर शेयर करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। ओके, यानी कि जो हमें ट्रायल बैलेंस दिया है, यहाँ से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाना है उसी डेट पर। तो चलिए देखते हैं एक एक कर। दोस्तों, ट्रायल बैलेंस जानने से पहले हम देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट में क्या क्या दिए हुए हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट में अगर हम समझ गए तो उसके हिसाब से हम ऊपर को यानी कि ट्रायल बैलेंस देखकर उसमें से लेस या माइनस कर सकते हैं इजीली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट एज 43,000। ओके, इसका मतलब ये कि जो स्टॉक दिया है ये हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, पहला ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड। दूसरा है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन। इसका भी दो इफेक्ट फ्रेंड्स, पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब थर्ड है यहाँ पर क्रिएट आईडीडी एट 2% ऑन द सन्ड्री डेप्टर। इसका मतलब ये है कि जो सन्ड्री डेप्टर दिया रहेगा उस पर हम 2% आईडीडी लगाएंगे, फिर जितने भी अमाउंट बचेगा उसको माइनस करेंगे, फिर जितने भी अमाउंट आएगा उसे हम असेट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे। अब फोर्थ है मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट। इसका मतलब ये कि जो मिस्टर पाटिल हमारे जो कस्टमर थे, अब वो इंसॉल्वेंट हो गए, यानी कि उनकी जो लायबिलिटी थी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई। अब हमारे वो लायबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे। तो एंड ही कुड नॉट पे हिज डेब्ट्स ऑफ 500। तो अब वो हमें 500 रुपीज़ पे नहीं कर पाएंगे। जितना भी अमाउंट रहेगा सन्ड्री डेबिटर में से, उसमें से हम लोग 500 और माइनस कर देंगे, जितना भी अमाउंट बचेगा अब वो हमें मिस्टर पाटिल देंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट्स, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, दूसरा असेट साइड के बैलेंस शीट के असेट साइड से माइनस नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर रेंट और सैलरी को ऐड कर देंगे। 800 प्लस 300 यानी 1100 टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, तो इसे हम लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है डिप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2,500 एंड फर्नीचर बाय 1,800। तो इसका भी दो इफेक्ट्स, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, फैक्ट्री लिखेंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग में से 2,500 माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा फर्नीचर, वहाँ पे लिख देंगे 1,800, वहाँ जो फर्नीचर ऊपर दिया गया ट्रायल बैलेंस में से उसमें में से भी माइनस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं अपने पेज पर तो कैसे हमें ये सब बनाना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने पेज पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने पेज पर। आप देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है, कौन सा मटेरियल हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर पहला है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड, फैक्ट्री बिल्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि TD। ओके, सन्ड्री डेप्टर असेट साइड, परचेस TD यानी ट्रेडिंग अकाउंट, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और बैड डेब्ट्स यानी असेट साइड में सन्ड्री डेप्टर में से लेस कर देंगे। सेल्स रिटर्न TC ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, गवर्नमेंट बॉन्ड यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी PC हमारे लिए प्रॉफिट है, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट बनेगा इसका असेट साइड, इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, लीगल चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट नहीं PD यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मोटिव पावर यानी कि
TD ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, वेयर हाउस रेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड क्योंकि इसे हम रेंट पे कर रहे हैं, कैश इन हैंड असेट साइड, कैश एट बैंक असेट साइड, एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 ईयर्स विद द इफेक्ट ऑफ 1 जनवरी 2019 यानी कि 3 साल का था, कितना ईयर होता है 2 ईयर यानी कि 24 में से 3 ईयर को माइनस करेंगे क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, मार्च में हमारा ईयर एंड होता है तो 3 महीने का बाकी है, 3 महीने का बाकी है और 21 ईयर का हम लोग पे कर चुके हैं। तो सैलरी ये भी हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और असेट साइड। नेक्स्ट है सैलरी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ड्राइंग यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से हम इसे लेस कर देंगे दोनों को, यानी कि ये भी लायबिलिटी साइड, ये भी लायबिलिटी साइड, ये भी लायबिलिटी साइड, तीनों को हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड। फर्नीचर असेट साइड, बिल्स रिसीवेबल यानी कि हमें मिलने वाला है यानी कि असेट साइड। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यानी कि ये भी असेट साइड हमारे लिए असेट है। नेक्स्ट है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट यानी कि लायबिलिटी साइड जाएंगे, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस कर देंगे यानी कि ये भी कहाँ जाएगा लायबिलिटी साइड। सेल्स यानी कि TC सेल्स, हमने सेल किया हमें पैसा मिलेगा तो हमारे लिए क्या है प्रॉफिट यानी सेल्स, क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। बिल्स पेएबल यानी कि लायबिलिटी साइड हमें भरना है। डिस्काउंट ये क्रेडिट में है फ्रेंड्स, डिस्काउंट ये क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड है तो इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि ये हमें मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिटर यानी कि पैसा में भरने वाले हैं हम दूसरे को यानी कि लायबिलिटी। RDD यानी कि इसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और दूसरा इफेक्ट बनेगा इसका असेट साइड। सन्ड्री डेब्टर जितना भी रहेगा उसमें से हम इसे लेस कर देंगे। दूसरा यहाँ पे बैंक लोन यानी कि लोन हमने लिया उस पर इंटरेस्ट कुछ कटेगा यानी कि हमारे लिए लायबिलिटी है, पैसा बाद में पे करना पड़ेगा। परचेस रिटर्न यानी हमने परचेस किया फिर बाद में उसे रिटर्न कर दिया, परचेस में से लेस कर देंगे यानी कि ये भी कहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। इतना फ्रेंड्स हो गया। अब चलते हैं अपने पेज पर जहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सो फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने पेज पर जहाँ पर हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। डेट यहाँ पे हमें दिया हुआ था 2019 तो हम डेट वाइज का वही लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मेट बनता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो हम फॉर्मेट पूरा बना लेंगे अच्छे से। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। हमें बनाना है पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस को। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी है यानी कि बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा, ये भी है ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी। फैक्ट्री बिल्डिंग असेट साइड जाएगा फ्रेंड्स, ये TD नहीं आएगा। TD अगर इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगता तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। सन्ड्री डेब्टर ये भी असेट साइड। परचेस हमें क्या करता है, हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है, ठीक है। परचेस हम फैक्ट्री के लिए करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो इसे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के लिखेंगे टू परचेस अकाउंट, जो भी डेबिट बैलेंस रहेगा हम लिखेंगे टू परचेस अकाउंट। तो मैंने लिखा है टू परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट की वैल्यू कितनी थी 85,500, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 85,500। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दिया है। एडजस्टमेंट क्या दिया है, एडजस्टमेंट नहीं दिया है, परचेस रिटर्न दिया होगा। परचेस रिटर्न है 2000 यानी कि परचेस हमने जितना किया था उसमें से मैंने आधा माइनस कर दिया, उसे रिटर्न कर दिया शॉपकीपर को। तो मैंने 2000 को लेस कर देंगे हम, तो यहाँ पे जितने भी अमाउंट आएगी 83,500। अब फ्रेंड्स देखते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या दूसरा दिया हुआ है। परचेस हो गया हमारा, कहाँ गया परचेस। बैड डेब्ट्स PD के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बैड डेब्ट्स लिखेंगे हम लोग, अभी नहीं देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। ओके, सो यहाँ पर TD दूसरा है, TD पर बैड डेब्ट्स कहता है सेल्स रिटर्न यानी कि सेल्स में से हम रिटर्न को माइनस कर देंगे, यानी कि सेल्स है यहाँ पर अपना 1,80,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय सेल्स, क्रेडिट साइड में रहा तो बाय यहाँ पे लिखेंगे हम बाय सेल्स अकाउंट
1,80,000 लेस करेंगे सेल्स रिटर्न कितना है फ्रेंड्स यहाँ पे 2,200 हमने माइनस किया तो हमारे पास आया अमाउंट कितना 1,77,800। इतना क्लियर है। इंपोर्ट ड्यूटी, अब फ्रेंड्स यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट, इंपोर्ट ड्यूटी में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, 2 लिखेंगे, 2 इंपोर्ट ड्यूटी पे कुछ एडजस्टमेंट है नहीं तो एडजस्टमेंट वैसे रहेंगे, कुछ इसमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे 1,800 यहाँ पे लिख देंगे 1,800। नेक्स्ट है यहाँ पर लीगल चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड है। मोटिव पावर TD यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, 2 मोटिव पावर 12,000। ओके 12,000 अमाउंट दिया था तो 12,000। अब नेक्स्ट है वेयर हाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, कैश इन हैंड असेट साइड, कैश इन बैंक असेट साइड, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और असेट साइड। नेक्स्ट है सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, रेंट ये भी नहीं है, यानी कि अब सारा हो गया। अब बचा यहाँ पे परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बचता है फ्रेंड्स क्या है एडजस्टमेंट पे आप देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। स्टॉक ऑन द हैंड 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एज 43,000। यानी कि ये कौन से स्टॉक दिए फ्रेंड्स, ये क्लोजिंग स्टॉक दिए। हमने पढ़ा था पिछले वाली वीडियो में कि जो भी एडजस्टमेंट में स्टॉक दिया रहेगा वो उसे हम कंसिडर करेंगे कि वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लिख देंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट ये हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है, तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दिया 43,000। बट यहाँ पे एक और दिया हुआ है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेर स्टोलन। अब ये हमारे पास से चोरी हो गया, ठीक है, चोरी हो गया का इफेक्ट क्या होता है, गुड्स स्टोलन डेबिट टू परचेस करके हमने लाया हुआ था, तो ये भी क्रेडिट्स में ये परचेस किया था हमने, ठीक है, जो हमने परचेस किया था वो चोरी हो गया तो हम लिखेंगे ये तो परचेस में चला जाएगा, ठीक है। बट हमारे पास बचा क्या, गुड्स स्टोलन डेबिट साइड। तो डेबिट साइड यानी कि बाय बैलेंस से हम स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड जो भी हमें रहता है हमारे पास उसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस, यानी कि बाय गुड्स स्टोलन अवे, यानी कितना हमारे पास से क्या था, हमारे पास से चोरी हुआ था 8,000 का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8,000। ओके ना क्लियर है। तो फ्रेंड्स इंपोर्ट ड्यूटी मोटिव पावर तो ये सब हमें पता था तो ऐसे हम लिख दिए डायरेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग पे फ्रेंड्स, फैक्ट्री बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ था। डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2,500 हमें लगा था डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, तो मैंने लिखा 2 डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो हम इसे फैक्ट्रीज में ही लिखेंगे। इतना क्लियर है। तो अब आता है यहाँ पे दूसरा इफेक्ट एडजस्टमेंट। एक्चुअली यहाँ पर सब खत्म हो गया ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम आएंगे एडजस्टमेंट में फर्स्ट दिया यहाँ पर स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वैल्यूड एज 43,000, यानी 43,000 हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसके 2 इफेक्ट होते हैं, इसलिए हम पहला लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा फ्रेंड्स, असेट साइड। ओके सो अब ये तो ख़त्म हो गया। अब दूसरा आता है यहाँ पे अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेर स्टोलन। इसको हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में कहीं पे दिया था और नहीं प्रॉफिट कहीं एडजस्टमेंट में ज़्यादा कुछ दिया है, तो इसे सिर्फ ये जो एडजस्टमेंट में जो अनइंश्योर्ड गुड्स दिया हुआ है उसमें उसे हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्रीज गायब हुआ है। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि इन ये साइड को और ये साइड को हमें ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2,28,800 2,28,800। तो ये इस साइड का हुआ, इस साइड का भी हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा
2,28,800 दोनों का अमाउंट फ्रेंड्स इक्वल आना चाहिए, दोनों का अमाउंट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे, आएगा हमारा वैल्यू दोनों साइड, जो भी अमाउंट बड़ा रहेगा, यानी कि मान लीजिए इस साइड का आया है बड़ा, कितना आया 2,28,000, तो हम यहाँ पर दोनों साइड में एक ही अमाउंट लिखेंगे जो सबसे हाईएस्ट रहेगा। या तो इस साइड आएगा तो इस साइड का बड़ा आया तो दोनों साइड लिखेंगे, इस साइड का बड़ा आया तो इस साइड लिखेंगे, दोनों साइड लिखेंगे। तो अब जो आता है फ्रेंड्स, तो अब इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इससे वैल्यू इसे हम ऐड करेंगे, जितना भी वैल्यू दी गई है यहाँ पर, ये सारे वैल्यू को हमें ऐड करेंगे, फिर 2,28,800 में से माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस साइड को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 99,800। तो 99,000 को हम 2,28,000 में से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1,29,000। तो जो वैल्यू आएगी 1,29,000, तो इसे यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी ना, उसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है। ये वाला अमाउंट ज़्यादा है, ये वाला अमाउंट कम है, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है। क्रेडिटर ज़्यादा है, रिसीवर कम है, यानी देने वाला हमारे पास ज़्यादा है, देने वाला हमारे पास ज़्यादा है, यानी कि मतलब करने का मतलब ये है कि हमारे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है और हम खरीदी कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, हम इस साइड हम कर देंगे इसको क्लोज डाउन, कैरी डाउन। ठीक है, इसे हम क्लोज कर देंगे अब। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हालांकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही बनाना है, क्योंकि फॉर्मेट दोनों का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सेम रहता है। तो हमें कुछ इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात है नहीं, ज़्यादा से हमें इसे अलग अलग हमें फॉर्मेट बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसी में हम एक ही बना लेंगे। एक साइड हमारा प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा और दूसरी साइड हम स्टार्ट कर देंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो फ्रेंड्स, अब दिया है बैड डेब्ट्स, क्योंकि अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट तो कंप्लीट कर लिया, अब हमें जानना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे पहला है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स पहले हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट क्या होता है, सन्डे डेप्टर में से माइनस करेंगे, फिर जितना भी आरडीडीज पे लगा हुआ होगा एडजस्टमेंट पे, उसे हम लेस करेंगे। तो पहला है बैड डेब्ट्स। सन्डे डेप्टर की वैल्यू जानेंगे, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सन्डे डेप्टर 28,700। तो यहाँ पर न्यू आईडी जो 2% दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर एडजस्टमेंट में क्रिएट आईडी ऑन 2% ऑन सन्ड्री डेप्टर। ओके, सो हम न्यू आईडी निकालने के लिए क्या करेंगे, सन्ड्री डेप्टर जो वैल्यू दिया गया है 28,700, उसमें से हम ओल्ड बैड डेब्ट्स हम इसे कहते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है उसे हम कहते हैं ओल्ड बैड डेब्ट्स। तो इसमें से हम 500 माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास बचेगा कितना 28,200। उसी पे हम 2% निकाल देंगे न्यू आईडी, यानी कि 2% 2% दिया है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 100। ठीक है, 2/100। तो 20 से 20 कैंसिल, बचेगा अपना 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 का 6, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, तो 264 अपना वैल्यू आएगा, ये जो रहेगा न्यू आरडीडी। अब फ्रेंड्स, न्यू आईडी की भी 2 इफेक्ट्स होती हैं। पहला इफेक्ट ये कि जो बैड डेब्ट्स दिया रहेगा उसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, सन्ड्री डेप्टर यानी कि जो बैड डेब्ट्स दिया है यहाँ पर 500। ठीक है, 500 जो बैड डेब्ट्स दिया है उसे हम ऐड करेंगे। RBDD यानी कि मतलब होता है रिजर्व बैड डेब्ट्स। ये हमारी एक अकाउंट बन जाती है, जिसे हम सारा रिजर्व जितने भी होता है बैड डेब्ट्स और रिजर्व बैड डेब्ट्स डिस्काउंट। ओके, ये होता है, रिजर्व बैड डेब्ट्स डेप्ट ऑफ डेप्टर। तो यहाँ पर जो बैड डेब्ट्स दिया रहेगा उसे हम ऐड करेंगे, न्यू बैड डेब्ट्स जो दिया रहेगा उसे ऐड करेंगे। न्यू बैड डेब्ट्स कौन सा, 500 हमें कहाँ से मिला, न्यू बैड डेब्ट्स यहाँ से फ्रेंड्स, मिस्टर जो पाटिल थे, हमारे कस्टमर थे, उनका इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि वो इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया, क्योंकि उनका लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया। तो हमें 500 बोले कि भाई अब हम आपको 500 नहीं दे पाएंगे, 500 हमारा माइनस करो, यानी कि जितना 28,000 था उनका 28,700, तो उसमें से हम 500 नहीं देंगे। तो हमने क्या किया, सीधे से यहाँ पे हमने 500 इसका उनका माइनस कर दिया और जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर आईडी लगा दिया था, यानी हमारा आईडी आ गया 564। तो इनका हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स में से इन्हें हम ऐड कर देंगे। ठीक है,
सो अब यहाँ पर आता है 564, क्योंकि ये हमारा न्यू रिजर्व है, न्यू रिजर्व हम निकाले थे अभी, तो उसे भी ऐड करेंगे। हमें जो पैसा नहीं मिलने वाला, जो हमारे लॉस है, उसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो अब लेस करेंगे ओल्ड रिजर्व। ओल्ड रिजर्व क्या है यहाँ पर? रिजर्व यानी कि आरडीडी। ओल्ड आरडीडी मतलब ये वाला आरडीडी जो हमें ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया 2700, तो यहाँ पर हम 2700 यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 2700 इसमें से माइनस नहीं होगा, तो इसे हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस साइड। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जो रिजर्व बैड डेब्ट्स फॉर डेप्टर रहेगा उसमें से हम 2700 यहाँ पर उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व हो जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस कितना है? 2000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे टू लीगल चार्जेस 2000, क्योंकि इस पर डिप्रिसिएशन कुछ एडजस्टमेंट दिया नहीं है, तो इसे हम डायरेक्टली यहाँ पर आउटर साइड में, सॉरी इनर साइड में हम इसे डायरेक्टली लिख देंगे। नेक्स्ट है वेयर हाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। जितने भी एक्सपेंस होता है हमारे ऑफिस से, उसे हम कहते हैं वेयर हाउस रेंट, या फिर उसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे टू वेयर हाउस रेंट कितना है? 1800, तो यहाँ पर लिख देंगे 1800। सो अब नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आए हम लोग। ठीक है, तो लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड हमने कितना किया है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका वर्किंग नोट कैसे करेंगे हम? एडवर्टाइजमेंट, इसका एडवर्टाइजमेंट हमने कितना किया है? 10,000 टोटल इसका एडवर्टाइजमेंट है। तो 10,000 प्लस यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3,000 विद द इफेक्ट ऑफ 3,000, यानी कि विद द इफेक्ट्स ऑफ 1 जनवरी 2019। ठीक है, यानी कि 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 3 महीने का हमें भरा नहीं है। ठीक है, 3 महीने का हमने भरा नहीं है, तो हमने एक्चुअली 2 महीने का पूरा था। ठीक है, 12 टू ज़ा होता है 24, तो हमने 3 महीने का भी भरा नहीं है, यानी हमने 21 महीने का भरा हुआ है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे 3/24, क्योंकि हमने 2 मंथ का एक्चुअली भरना था, तो हम 3 महीने का भी बाकी 2 ईयर का भरना था, हमने 21 मंथ का भरा है। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ पे जो हम कट करेंगे, जो भी हमारा कैंसिलेशन करेंगे, तो आंसर आएगा हमारा 1250। तो अब हमें ये अमाउंट तो मिल गई एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, 3 ईयर का, लेकिन प्रीपेड हमने कितना किया है? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000 में से जो वैल्यू दी गई 10,000, उसमें से हम 1,250 माइनस कर देंगे। तो जितना हमने पे किया है ना 8,750, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, लेस जितना हमने भरा है, प्रीपेड किया है, उसे हम माइनस कर देंगे 10,000 में से। एक्चुअली में बनना था 10,000 बस, बट हमें भरना कितना पड़ा? हमने पहले कितना पे किया? 8,750, तो हमने इतना पे कर दिया, इतना पे करना बाकी है। ओके, सो अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आए हम लोग। अब लिखेंगे प्रॉफिट एंड टू सैलरीज अकाउंट। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ सैलरी पे कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। ठीक है, सैलरी पे एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 300, तो हम लिखेंगे ऐड कितना, क्योंकि हमने इसे एक्चुअली ऑलरेडी पे कर चुके हैं, यानी कि अभी हमें पे करना बाकी है, इसे आउटस्टैंडिंग है, हमें पे करना बाकी है, तो हमें 300 से पे करना पड़ेगा। 3,800 प्लस 300, यानी कि 4,100 हमें टोटल अभी पे करना बाकी है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर रेंट अकाउंट, रेंट पीडी, यानी कि पीडी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे टू रेंट अकाउंट। रेंट है कितना? 1,500, तो 1,500 हमने लिखा। ठीक है, 1,500 कहाँ गया है?
1500, लेकिन आउटस्टैंडिंग पे दिया है फ्रेंड्स, इस पर आउटस्टैंडिंग रेंट 800। ओके 800 हमें पे करना है और आगे पे करना है, यानी कि इसे भी पे करना है और इसे भी पे करना है, यानी कि 1500 प्लस 800 2300। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या दिया है यहाँ पर, अब फ्रेंड्स दिया है यहाँ पर ड्राइंग्स लिखेंगे हम लाइबिलिटी साइड। अब यहाँ पे फर्नीचर दिया है, फर्नीचर पे कुछ एडजस्टमेंट दिया होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, जितने भी फर्नीचर रहेंगे ऐसे फिर असेट्स रहेंगे उस पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं। तो यहाँ पर दिया है डिप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बट 2500, तो इसे हमने ऑलरेडी कर चुका है। अब यहाँ पर दिया है फर्नीचर 1800, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर टू फॉर डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कितना 1800। ओके 1800। अब फ्रेंड्स दूसरा एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिस पे कोई भी ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे दिया है अनइंश्योर्ड गुड्स, यानी कि हमारे पास ये चोरी हो गया है तो हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस लिखेंगे टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट यानी चोरी हो गया कितना 8000 का हमें चोरी हो गया है, तो चोरी जितना हुआ उसे हम लिखेंगे 8000 यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिलेटेड क्या बचा है यहाँ पर, पीसी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड डिस्काउंट दिया है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, लिखेंगे बाय डिस्काउंट अकाउंट, बाय डिस्काउंट। ठीक है, कितना मिला हमें 1200। ठीक है, कितना मिला 1200, सॉरी यहाँ पर ये नहीं है 1200। ओके, नेक्स्ट है आरडीडी, इसे हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, सो अब क्या करना है, हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हम निकाले थे ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसे डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर आ जाएगा तो बनेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, क्योंकि इसे हम अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो कितना था यहाँ पर 1,29,000। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, जितना हमने इंटरेस्ट, एक मिनट यहाँ पे दिया है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 40,000। ठीक है, 40,000 पे हमें मिल रहा है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी कि ये भी हमारे लिए असेट होता है। तो हम निकालेंगे 10% ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज एन इन्वेस्टमेंट, जितना हम करते हैं इसे गवर्नमेंट बॉन्ड पर, ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि हमने इंटरेस्ट मिला है हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर। तो परचेस ऑन, हमने परचेस कब किया था इसे, परचेस ऑन 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना के लिए हमें 6 मंथ के लिए हमें मिलेगा इंटरेस्ट, यानी कि 40,000 पर 10% कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, मंथ मतलब 12, यानी कि 1 ईयर होता है हर साल 12 महीने होते हैं, तो 6/12 लिखेंगे। तो हमें कैंसलेशन करने पे मिलेगा फ्रेंड्स 200। ओके 400, क्यों 1/2, 6 1 6, 6 2 12। सो इसका हम करेंगे 2 1 2, 2 5 10, या फिर 5 1 10 1 10, 10 से 0 कैंसिल। ओके, तो बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, 2 यहाँ पर बचा, 400 यहाँ पर बचा, 4,000/200 बचेगा, करेंगे कैंसिलेशन तो हमारे पास बचेगा 2000, यानी कि हमें 6 मंथ का गवर्नमेंट बॉन्ड हमें कितना मिलेगा, 2000 हमें गवर्नमेंट बॉन्ड मिलेगा। तो ये जो हमें गवर्नमेंट बॉन्ड मिला है ये हमारे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट यानी कि जो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमें मिला है इंटरेस्ट, वो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो इसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, जितना मिला हमें लिखेंगे यहाँ पर 2000। ओके, इतना क्लियर है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स अब ये निकल गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अब हमें एक चीज़ और बाकी है, नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं इसके ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, और ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो अब हमें वही प्रोसेस फिर से करना है, पहले हम इस अमाउंट को हमें ऐड करेंगे। ओके, सो इस वाले अमाउंट को ऐड करने पे हमें मिलेगा 1,33,336। सो फ्रेंड्स इसे ऐड करने पर हमारा आया 1,33,336। इसका हम जो ऐड करेंगे जितना भी वैल्यू आएगी इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, हालांकि ये
प्रोसेस जो इतना हमने ऐड किया इसे हम, ये हमारा साइड बड़ा आ रहा है तो इसे हम दोनों साइड लिखेंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ओके, सो जो ये अमाउंट आएगी ना, ये वाला, इसमें जो ये वाली अमाउंट आएगी इसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी कि 1,33,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 1,12,086, तो इतना आएगा बस। बट लेकिन इसे हमें ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ओके, सो अमित भाई और नरेंद्र भाई क्योंकि इक्वल शेयर बांट रहे थे, ठीक है, इक्वल शेयर बांट रहे थे, इसलिए हम इन दोनों को इक्वली प्रोवाइड करेंगे। तो अमित भाई को हम देंगे 56, यानी कि इसका हम हाफ करेंगे, इसका 1/2 करेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा कितना 56,043। तो इन दोनों को हम ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे इक्वल रेशियो में हम इसे इन्हें हम डिवाइड कर देंगे। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं बैलेंस शीट। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा साइड, मतलब कौन सा मटेरियल असेट साइड जाएगा, कौन सा लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर पहला दिया है प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि हमारे लिए असेट है तो बैलेंस शीट के असेट साइड। फैक्ट्री बिल्डिंग यानी हमारे लिए ये असेट है तो असेट साइड। सन्ड्री डेब्टर बैलेंस शीट के असेट साइड। तो चलिए इन लोगों को भी रिकॉर्ड करते हैं। सो फ्रेंड्स बैलेंस शीट में आएंगे अब हम लोग, अब लिखेंगे असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यू है 2,80,000। सो अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में कुछ फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी पे कुछ दिया नहीं तो हम इसे डायरेक्टली इनर साइड में लिख देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग है 75,000 हम लोग लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो 75,000 जो हमने लिखा है वहाँ पे लिख देंगे वैसे ही, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोला है 2,500 हम इसमें से माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन मतलब आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन जब हम अपने फैक्ट्री बिल्डिंग को या फिर किसी भी असेट को बेचते हैं तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है, जो घटाव आती है उसमें, वो हमारे रहता है डेप्रिसिएशन। तो 2,500 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 72,500। तो इसे हम इनर साइड में लिख देंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। वैसे आप बुक के हिसाब से ना चाहे तो अच्छा है, क्योंकि इसके हिसाब से जाएँ, यानी कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएँ। तो यहाँ पर दिया है सन्ड्री डेब्टर हम लोग लिखेंगे 85,000 हमने लिखा, सॉरी यहाँ पर नहीं, सन्ड्री डेब्टर 28,700, ठीक है, 28,700 हमने लिखा। लेकिन इसमें से हमने बैड डेब्ट, जो हमें बैड डेब्ट से मिला, बैड डेब्ट से यहाँ से फ्रेंड्स हमको मिला था 500, क्योंकि जो मेरे से पाटिल थे उन्होंने बोला कि भाई हम आपको 500 नहीं देंगे, तो ये हमारे लिए बैड डेब्ट्स होगा, ठीक है। लेस करेंगे न्यू बैड डेब्ट्स 500, सो हमें वैल्यू मिलेगी 28,200। लेकिन बोला यहाँ पर कि क्रिएट 2% सन्ड्री डेब्टर हमें 2% और निकालना है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो भी न्यू बैड डेब्ट्स दिया रहेगा उसमें उसको माइनस लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो आरडीडी दी रहेगी परसेंट में उसे हम उस पर लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर निकाला 564, तो हमें मिला 27,000, पूरा ऐड करने पर 27,636। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट बॉन्ड। ओके, तो गवर्नमेंट बॉन्ड जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बॉन्ड भी हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। तो इसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे असेट साइड में जाएंगे, लिखेंगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। ओके, कितना 40,000 हमें वैसे का मिल रहा है, लेकिन इस पर हम इस पर जो इंटरेस्ट मिला उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमें आउटस्टैंडिंग दिया है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं दिया है, लेकिन हमें 2,000 इंटरेस्ट आगे मिलेगा। हमने तो अभी हमें इतना मिला ना, लेकिन 2,000 हमें इंटरेस्ट पे तौर पे मिलेगा आउटस्टैंडिंग। तो इसे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग 2,000, ठीक है। कैश इन हैंड अब दिया है यहाँ पर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो लिखेंगे यहाँ पर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इसका वैल्यू दिया है 20,000 एंड 70,000। बट यहाँ पर बोला है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड हमने जितना भी किया वो भी हमारे लिए क्या होगा, असेट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमें आगे चलकर हमें वापस तो मिलेगा ना, जितना भी हमने एडवर्टाइजमेंट के तौर पे जितना भी अपना एक्सपेंस किया है। हालांकि हम एडवर्टाइजमेंट इस बार कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन जो आने वाले समय में जो हमारे एक्सपेंस है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट से हमें प्रॉफिट होगा, वो हमारे लिए असेट होगा। यानी कि हमें प्रीपेड कितना किया है,
8750, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर फर्नीचर पे जो फर्नीचर की वैल्यू 1,95,800, लेकिन इस पर डिप्रिसिएशन लगा है 1,800 का, डिप्रिसिएशन लगा है 1,800 का। तो मैंने इस पर माइनस किया, माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1,94,000, यानी कि 1,94,000। सॉरी फ्रेंड्स, अगर बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा, एक्चुअली कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे तो बैकग्राउंड थोड़ा सा आ गया। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, यानी कि हमें बिल्स मिलने वाला है 20,700 में मिलने वाला है, यानी कि हमारे लिए क्या है, असेट है। तो हम असेट साइड लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 20,700। अब नेक्स्ट दिया है यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, यानी कि हमें प्रॉपर्टी है, हमारे लिए प्रॉपर्टी यानी असेट है। असेट साइड जाएंगे, लिखेंगे 41,000। तो हम असेट साइड जाएंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे 41,000। तो अब इसे हम टैली करेंगे, इसे टैली करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 19,586। तो चलिए अब देखते हैं कि लायबिलिटी साइड क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया था हमें लायबिलिटी साइड, कहाँ गया, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट। तो पहले हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा दिया है यहाँ पे 3,50,000। तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे अमित भाई का ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जो हमारे जो ये क्रेडिट साइड दिया है अमित भाई का 3,50,000, वो हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस कहेंगे उसे हम, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस था इनका 3,50,000। इनके ऊपर हमने नेट प्रॉफिट कितना लगाया, नेट प्रॉफिट हमने लगाया था 56,043। तो हमने जो मैंने इक्वली प्रॉफिट शेयर किया इनके साथ 56,043। लेकिन इन्होंने जो ड्राइंग किया है, ड्राइंग यानी कि जो पर्सनल यूज़ किया इन्होंने 2,400 का माइनस करेंगे तो इनकी वैल्यू, इनकी पूरा कैपिटल आएगा इनका 4,03,643। तो वैसे ही हम निकालेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ नरेंद्र भाई। तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ नरेंद्र भाई, ओपनिंग बैलेंस था इनका 3 लाख और हमने नेट प्रॉफिट इनको दिया 56,043। इनका ड्राइंग है 3,200। तो इनका ड्राइंग लेस करने पर इनको मिलेगा 3,52,843। तो अब देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स जो दिया है बिल्स पेएबल, यानी कि जो हमें बिल भरना है, बिल्स पेएबल हमें कितना भरना है 8,500 हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर यानी कि हमें हमारे लिए लायबिलिटी है ये, ठीक है, लायबिलिटी है, यानी कि लिखेंगे 38,500। नेक्स्ट दिया है बैंक लोन, यानी कि हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बाद में वो पैसा लौटाना पड़ता है, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा के देना पड़ता है आपको। सो यहाँ पर 50,000 है तो मैं लिखूँगा 15,000। लेकिन अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है रेंट और सैलरी का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेंट एंड सैलरीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड सैलरीज। तो 800 इसका, 300 इसका, यानी कि 1,100 हमारा पूरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें आगे चल के भरना पड़ेगा। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। डोंट वरी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसका PDF बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप